ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जब विष को अमृत की मान्यता मिल जाए और उसे प्राप्त करने के लिए हर किसी को लालायित पाया जाए, तब परिवर्तन अति कठिन पड़ता है। हानि को लाभ समझा जाने लगे और लाभ को गहराई तक समझने में कठिनाई पड़े, उसे हानि समझा जाने लगे तो उल्टी समझ को सीधी करना बहुत कठिन पड़ता है। प्राचीन काल में कम से कम मान्यताएं तो सही थी, उठते कदम राजमार्ग को अपनाते थे, पर अब तो स्थिति ही कुछ दूसरी बन गई है। भटका हुआ अपने आप को सही मानता है और सबको अपने साथ ले चलने का आग्रह करता है। तात्कालिक लाभ सब कुछ बन गया है, उसका परिणाम कल या परसों क्या हो सकता है, यह सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। कुकर्म करने में भी समय, श्रम, साहस और पुरुषार्थ नियोजित करना पड़ता है। बिना हिम्मत के तो चोरी डकैती करने भी नहीं बन पड़ती। खतरा तो व्यभिचार अनाचार के लिए उद्धत होने वालों के सामने भी है। इस अनाचार में लगे हुए व्यक्ति भी कम जोखिम नहीं उठाते। फिर भी न जाने क्यों मान्यता यह बन गई है कि सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता अपनाने वाले घाटे में रहते हैं। फायदा सिर्फ अनाचारियों को होता है। इस मान्यता के पक्ष में अपने इर्द गिर्द ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुकर्म करके हाथों हाथ नफा कमा लेते हैं। इतने दूर तक सोचने की उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती कि अनुचित रीति से उठाया हुआ लाभ किस प्रकार दुर्व्यसनों में फंसाता है, अपव्यय का भारी वजन लादता है और अंत में ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न करता है जिससे न केवल अपनों को वरन साथियों समेत समूचे समुदाय को पतन एवं पराभव के गर्त में गिरना पड़ता है। लगता है कि मृत रचना में भटकने वाले कस्तूरी की तलाश में दौड़ लगाते रहने वाले हिरण खिज, थकान, निराशा और असमंजस के कारण बेमौत मर रहे हैं। अवांछनीयता अपनाकर कमाई हुई सफलता तत्काल न सही, थोड़ी ही देर में थोड़ी ही आगे कदम ऐसे संकट सामने ला खड़े करती है जिनसे उबरना कठिन हो सकता है। पर उनके लिए क्या कहा जाए और क्या किया जाए जिनकी मंद दृष्टि मात्र कुछ ही इंच फुट तक का देखने सकने में समर्थ होती है। आगे चलकर कितने बड़े खाई खंदक है जिनमें एक बार गिर पड़ने पर कोई सहायता के लिए भी आगे नहीं आता और जिस तिस को कोसते हुए भयावह अंत का सामना करना पड़ता है। इन दिनों ऐसी ही कुछ गजब की गाज गिरी है। विज्ञान के आधार पर मिली नीतिमत्ता से सर्वथा विलग सफलताओं ने कुछ ऐसा व्यामोह उत्पन्न कर दिया है कि लोग कुमार्ग पर चलते और दुर्गति के भाजन बनते देखे जाते हैं। प्रचलन यही बना रहा तो उसका दुष्परिणाम व्यक्ति और समाज के सम्मुख इस स्तर की विभीषिका बनकर सामने आएगा जिसके बाद में उबर सकना शायद संभव ही न रहेगा। तथाकथित प्रगति अवगति से भी अधिक महंगी पड़ेगी। इन दिनों हर क्षेत्र में प्रवेश किए हुए समस्याओं, अवांछनीयताओं, विडंबनाओं के लिए दोष किसे दिया जाए और उसका समाधान कहाँ ढूंढा जाए, इस संदर्भ में मोटे तौर से एक ही बात कही जा सकती है कि प्रत्यक्षवाद की पृष्ठभूमि पर जन्मे भौतिकवाद ने लगभग सभी नैतिक मूल्यों की उपयोगिता, आवश्यकता मानने से इनकार कर दिया है। उसकी प्रत्यक्षवादिता को प्रामाणिकता का एक स्वरूप मानने वाले जन समुदाय ने हर प्रसंग में यही नीति अपना ली है कि प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ माना जाए। जिनके हाथों हाथ भौतिक लाभ मिलने की बात बनती हो, उसी को स्वीकारा जाए। इस कसौटी पर नीति, सदाचार, उदारता, संयम जैसे उच्च आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। इस प्रत्यक्षवादी तत्वदर्शन ने ही मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन परंपराओं को छिन्न भिन्न करके रख दिया है जो मानवीय गरिमाओं के अनुरूप मर्यादाओं के परिपालन एवं वर्जनाओं का परित्याग करने के लिए दबाव डालती है और सहायता करती थी। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम परिवर्तन के महान क्षण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।